नरेश उत्तम पटेल को फिर से मिली सपा की कमान, तो क्यों उठने लगे बड़े सवाल। अखिलेश ने 5 बड़े कारणों से नरेश उत्तम पर भरोसा बनाए रखा है। चौथा कारण जानकर तो आपका भी चौंकना तय है। सपा को बार बार मिली हार, लेकिन फिर भी क्यों नहीं टूटा नरेश उत्तम पर अखिलेश का एतबार। इस 3 मिनट के वीडियो से आप खुद समझ जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश की कमान सौंप दी है। सपाइयों में सुगबुगाहट थी कि नरेश उत्तम की जगह कोई नया चेहरा आएगा तो पार्टी में नए जोश के साथ काम होगा, लेकिन ये उम्मीद फिलहाल टूट चुकी है। कोई कह रहा था कि नरेश उत्तम पटेल खुद ही जिम्मेदारी संभालने से मना कर देंगे और किसी नए नेता का नाम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पार्टी के कार्यकर्ता कई नेताओं के नाम को लेकर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन परिवर्तन की बयार बह न सकी। चुनाव में लगातार विफलता मिलने के बाद भी नरेश उत्तम पर कार्रवाई की बजाय उन्हें दोबारा मौका देना इस बात का संकेत है कि अखिलेश यादव उन पर कितना भरोसा रखते हैं, और ये भरोसा अभी भी कायम है। नरेश उत्तम को ही फिर से प्रदेश अध्यक्ष जैसे पद की अहम जिम्मेदारी क्यों दी गई, इसके 5 बड़े कारण हैं। आइए हम आपको बताते हैं। अगर आपके मन में कुछ है तो कमेंट करके आप भी जरूर बताइएगा। कारण नंबर 1, मुलायम और अखिलेश दोनों की पसंद बन गई नरेश उत्तम पटेल। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के स्थापना काल से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनता दल से की थी, लेकिन हमेशा मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े दिखाई दिए। साल 1989 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नरेश उत्तम पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया था। 2017 में जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच विवाद बढ़ा तो शिवपाल ने अलग राह पकड़ ली, लेकिन अखिलेश ने उनकी जगह किसी पर भरोसा जताया तो वो नरेश उत्तम पटेल ही थे। अखिलेश यादव ने नरेश उत्तम पटेल पर काफी भरोसा अब तक जताया है। मुलायम सिंह यादव खराब स्वास्थ्य की वजह से पार्टी के सम्मेलन में नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अखिलेश से पहले ही कह दिया था कि नरेश उत्तम पटेल को अभी बनाए रखना चाहिए। अखिलेश और मुलायम दोनों की पसंद होने के चलते उनका प्रदेश अध्यक्ष का ओहदा कायम रखा गया है। कारण नंबर 2, संगठन में अनुभव की जरूरत थी। नरेश उत्तम पटेल को संगठन चलाने का खास अनुभव है। प्रदेश में पार्टी के लिए काम करने का उनका तरीका पुराना जरूर हो गया हो, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। अभी समाजवादी पार्टी के लोकसभा चुनाव से पहले सभी 75 जिलों में नए जिलाध्यक्षों का चयन होना है। ऐसे में नरेश उत्तम पटेल के संगठन संबंधी अनुभव की जरूरत अखिलेश को पड़ने वाली है। नरेश उत्तम पटेल का कोई विरोध भी पार्टी में नहीं है और न ही उनकी कोई व्यक्तिगत तौर से बुराई करता है। ऐसे में सर्वमान्य छवि भी उनके फेवर में रही। संगठन के गठन से पहले उन्हें कुर्सी से हटाने का रिस्क शायद ही कोई पार्टी लेना चाहती। कारण नंबर 3, गैर यादव चेहरा ही बनना था प्रदेश अध्यक्ष। पटेल वोट बैंक में नरेश उत्तम पटेल की पकड़ अच्छी मानी जाती है। ऐसे में सपा इस वोट बैंक को उनके माध्यम से साधने की कोशिश करती रही है। ये तय था कि गैर यादव ओबीसी नेता ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कुर्मियों की ही नेता पल्लवी पटेल ने हराया था। ऐसे में माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी एक बार फिर कुर्मी नेताओं के जरिए कुर्मी वोट बैंक को अपने पाले में लेने की कोशिश करेगी। पल्लवी पटेल को भी आगे लाया जाएगा। पल्लवी को पार्टी के साथ लाने में नरेश उत्तम पटेल का अहम योगदान था। कारण नंबर 4, 2 नाम आगे आए थे, लेकिन अखिलेश को डर था। नरेश उत्तम पटेल के अलावा भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 2 नामों पर गंभीर चर्चा हुई थी। सपा पर पहले से आरोप लगता है कि सपा केवल एक परिवार की पार्टी है। ऐसे में अखिलेश यादव परिवार के किसी सदस्य को ये पद देकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वहीं अन्य पिछले वर्ग में कोई ऐसा नेता उन्हें दिखा नहीं जो अखिलेश का इतना विश्वसनीय हो। स्वामी प्रसाद मौर्य और राम अचल राजभर जैसे नेताओं की बात हुई, लेकिन ये दोनों ही नेता पार्टियां बदल चुके हैं। ऐसे में अखिलेश इन पर चाहकर भी बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर पाए। ये भी एक कारण है कि उन्होंने आखिरकार नरेश उत्तम पटेल को ही दोबारा अध्यक्ष बनाना बेहतर समझा। कारण नंबर 5, मुस्लिम चेहरे पर चिंतन, लेकिन आजम खुद तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी में लगभग 1 महीने पहले ये बात जोर शोर से उठी थी कि आजम खान साहब नंबर 2 की सीट यानी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आने वाले हैं। उनके नाम पर कोई विरोध भी नहीं था और उनका अनुभव भी पार्टी के काम जरूर आता, लेकिन पिछले दिनों उनका स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ा कि वही उनके आड़े आ गया। पार्टी के कई नेता कहते हैं कि आजम खान ने खुद कोई बड़ी जिम्मेदारी फिलहाल लेने से साफ मना कर दिया है। अब्दुल्ला आजम उनके बेटे हैं, लेकिन अभी नए हैं और उन्हें राजनीति का उतना अनुभव नहीं है, इसलिए एकदम से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती थी। ये बातें भी नरेश उत्तम पटेल के हित में गईं
और उन्हें फिर से मौका मिल गया। तो ये वो 5 कारण थे जिनकी वजह से नरेश उत्तम पटेल से बेहतर नेता अखिलेश यादव को नहीं मिल सका। उन्होंने फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नरेश उत्तम पटेल को ही काबिज कर दिया। रामगोपाल यादव ने भी इस बात का समर्थन किया। इसके साथ ही पार्टी के सम्मेलन में अखिलेश यादव ने साफ संकेत दिया है कि सपा की रणनीति अब किस ओर बढ़ने जा रही है। अपने संबोधन में अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में हमने डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया के सपनों को साकार करने की कोशिश की थी। मतलब साफ है, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों के साथ अब पार्टी सत्ता की वापसी की राह पकड़ने की कोशिश करेगी। साथ ही अखिलेश ने कहा कि सिर्फ सपा ही सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।